हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा 1 0 6 0 4 3। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों, अगर हमारे पास तीन बिंदु हो x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2 और तीसरा बिंदु x3 y3, तब हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? शीर्ष के बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है? इसका हमारा सूत्र होता है 1/2 सारणिक x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 और यहाँ पे x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जो शीर्ष बिंदु हमें दे रखे है ना, उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इसका सूत्र जानते हैं। अब हमें तीन बिंदु क्या क्या दे रखे हैं? हमें दे रखा है 1 0 और दूसरा दे रखा है 6 0 और तीसरा दे रखा है 4 और 3। हम जानते हैं हमारा क्या होता है? x1 ये y1, ये x2 ये y2 और ये क्या होता है? x3 और ये होता है y3। हम क्या करेंगे? x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का मान यहाँ पे लगा देंगे, इस सारणिक में लगा देंगे। तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा और वही हमें निकालना है। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा त्रिभुज बराबर 1/2 सारणिक। पहले हमारा क्या था? x1 y1 और एक पहली पंक्ति में x1 कितना है हमारा 1 और y1 कितना है हमारा 0 फिर 1। इसके बाद हमारी दूसरी पंक्ति में क्या है? x2 y2 और एक x2 कितना है हमारा 6 और y2 हमारा कितना है 0 फिर 1। और इसके बाद तीसरी पंक्ति में हमारा क्या था? तीसरी पंक्ति में था हमारा x3 y3 और एक, मतलब 4 3 और 1। अब हम क्या करेंगे? इस सारणी को हल कर देंगे। जब हम इस सारणी को हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? हम इस सारणी को हल करने का तरीका जानते हैं। क्या होता है उसमें? जब हम पंक्ति नंबर 1 और स्तंभ नंबर 1 उठाते हैं तो एक बार आता है और अंदर क्या बच जाता है? इसमें पंक्ति नंबर 1 हट जाती है और स्तंभ नंबर 1 हट जाता है। अंदर क्या आता है? 0 3 1 और 1 फिर माइनस के 0। और यहाँ पे क्या होता है? पंक्ति नंबर 1 और स्तंभ नंबर 2 हट जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा 6 4 1 और 1 फिर प्लस में 1, मतलब पंक्ति नंबर 1 और स्तंभ नंबर 3। यहाँ पे क्या होता है? हमारा पंक्ति नंबर 1 हट जाती है और स्तंभ नंबर 3 हट जाता है। अंदर आता 6 0 4 और 3। अब हम इसको हल करेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 1/2। इसमें क्या होता है? इन दोनों के आपस में गुणा, माइनस में इन दोनों के आपस में गुणा, तो कितना आ जाएगा? 0 माइनस में 3 फिर माइनस के 0, ये तो पूरा 0 ही बन जाएगा। इन दोनों के आपस में गुणा, माइनस में इन दोनों के आपस में गुणा, 6 माइनस में 4 फिर प्लस में 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा? इन दोनों के आपस में गुणा, माइनस में इन दोनों के आपस में गुणा, 6 3 18 माइनस में 0। यहाँ से कितना आ गया हल करने के बाद? यहाँ से आ गया 1/2 गुणा में। अब ये देखो यहाँ पे तो ये तो 0 है ही। यहाँ पे 18 में से 3 गए, कितना आ गया हमारा? यहाँ पे आ गया 15। 15/2। हमें क्या ज्ञात करना था? हमें तीन बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था और हमारा कितना आ गया? 15/2। ये हमारा क्या आ गया? उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।